वेलकम बैक टू गपशप। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोइज़ अली है। मेरा सलमा भट्ट साहिबा से क्वेश्चन है कि मैम, ये जो अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे पार्लियामेंट में हैं, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर की तस्वीरें लहरा रहे हैं, इससे अवाम के मसाइल हल हो सकते हैं? और जो एक दूसरे की लेग पुलिंग में लगे हुए हैं, ये एक अवाम के मसाइल हल करेंगे या लेग पुलिंग में ही लगे रहेंगे? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਲੂਡੋ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ कैसा ਵੇਖੋ एक चीज़ होती है हुकूमत की कारकर्दगी और एक चीज़ होती है पॉलिटिकल पार्टी का। अब ये एक जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, जब वो हुकूमत में आती है, वो अपना रोल एक और आ जाता है उसका कि वो हुकूमत में आ जाती है, लेकिन वो एक पॉलिटिकल पार्टी भी होती है। तो अगर वो एट टाइम्स वो अपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल को, आप सब अभी कह रहे थे कि पाकिस्तान को नवाज दो, तो हमने पाकिस्तान को नवाज दिया। हमने ये सॉलिडेरिटी शो की नवाज शरीफ के। आप अगर पिक्चर्स बात करें कि हमने असम्बली में उठाई, तो बिल्कुल उठाई और हमने बड़े फ़ख्र से उठाई। और दूसरी बात है कि इसमें हमने कभी किसी को और को भी मना नहीं किया कि वो अगर कोई अपने लीडर की कोई पिक्चर लेकर आता है या वो उसको दिखाना चाहता है, तो इसमें कोई मुमानत या कबाहत नहीं है। लेकिन जहाँ पे अकाउंट होल्ड करना चाहिए आपको, वो करना चाहिए हमारे हुकूमती जो हमारे काम है, हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर। हम आपसे जो वादे कर रहे हैं, जो बातें हमने मंशूर में की हैं, जो बातें आगे हम बजट आ रहा है जून में, हम जो बजट में वादे करेंगे कि जी हम अगले 1 साल में ये काम करके देंगे, आपको हमें उस पर अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। आपको उसको फॉलो करना चाहिए कि इस हुकूमत ने वो काम किए कि नहीं किए, जो दावे किए थे पूरे किए कि नहीं किए। हम क्या करते हैं, हम इसी को जब तनकीद का निशाना बनाना है तो हम कह रहे हैं कि आपने वो फलानी जगह पे ये बात कही थी। आप देखिए, कभी भी हम माजी में हुकूमतें जो करके आते हैं, जब हम कहते हैं ना कारकर्दगी पे आओ, हमें सब कहते हैं ना जी ना छोड़ो, तुसी उन्हें दसना शुरू कर दो कि असां सड़कां बनाईयां, असां पुल बनाए, असां बिजली बनाई, असां दहशतगर्दी मुकाई। भाई बनाई, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, हस्पताल बनाए, भाई इस मुल्क को बनाए, इस मुल्क वास्ते बनाए। अच्छा, उसके अगेंस्ट कारकर्दगी की बात ना करो। हमने जब 4 साल जब भी पीटीआई की हुकूमत की, किसी ने पूछा कारकर्दगी क्या करके आए हो? किसी ने पूछा परफॉर्मेंस क्या थी? किसी ने पूछा 10 साल केपी में जो हुकूमत करके आए हो, 350 डैम किधर है? वो आज तक बीआरटी जो है वो चली क्यों नहीं है? वहाँ पे कोई स्कूल नया नहीं बना, कोई कॉलेज नहीं बना, कोई अस्पताल नहीं बना। किसी ने कभी पूछा कि डिलीवरी क्या है, परफॉर्मेंस क्या है? पाकिस्तान के सूबे में जो अच्छा, मैं देख रही थी इनका एक इमरान खान साहब का क्लिप, उसमें वो जब खुद अपोजिशन में थे ना, वो बार बार चीख के लोगों को बता रहे थे कैलकुलेशन कर करके कि जब डॉलर की कीमत बढ़ती है 1 रुपया या 2 रुपया, तो बड़े देखें हमारे मुल्क के कर्जे इतने हज़ार अरब बढ़ जाते हैं। जब वो खुद हुकूमत में थे ना, तो वो लोगों को कह रहे हैं डॉलर की कीमत बढ़ रही है, बढ़नी थी, आपने घबराना नहीं। मतलब देखें, अब ये आप कंपैरिजन उनका उनके साथ ही करें, हमारे साथ मत करें, तो भी आपको इतनी डिस्पैरिटी नजर आएगी, इतनी चीज़ें। अच्छा, जब वो निकले 3.5 साल बाद, किसी बंदे ने आज तक परफॉर्मेंस का सवाल किया कि परफॉर्मेंस क्या रही है इस मुल्क के अंदर? वैसे मुझे एक बात बताएं, वैसे आप खुद बात कर रही हैं तो मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था, Why is it कि लोग आप लोगों से परफॉर्मेंस का सवाल करते हैं, इमरान खान साहब के पीटीआई के दौर के नहीं बात करते। ये मैं आपको पता है, ये सवाल मैं उठाती हूँ लोगों से। ऐसा क्यों है वैसे आपके ख्याल में? अच्छा वासे भाई, मैं ये जाती तजुर्बा शेयर करना चाहती हूँ, 1 या 2 जगह का नहीं। आपने बड़ी अच्छी बात की, मुझे याद दिला दी। ये बात मैं अक्सर मेंशन करती हूँ। लाहौर में और पंजाब में बहुत सारे तालीमी इदारों में गई पिछले 1 साल में, शायद 100 से ज़्यादा तालीमी इदारा मैंने विजिट किया। मैंने बच्चों से इंटरेक्ट किया, यंग लोगों से, यूथ से। साड़ी शक्ल बेंदे ना मुस्लिम लीग नून के बंदे दी कहते हैं स्कॉलरशिप कितने भाई, वो कहते हैं सानू स्कॉलरशिप दो, हमारे वो हमें सफ़र का मसला है, बच्चियों की स्कूटियाँ लेकर आओ, हमें जो है ना वो तालीमी वज़ाइफ भी दो, फीसें कम करो, हमें लैपटॉप दो। बच्चों ने मुझे इतना पीछा, अभी भी मैं आज सुबह देख रही थी, मेरे फ़ोन पे सबसे ज़्यादा मैसेजेस बच्चियों के होते हैं लैपटॉप। अच्छा, हमारी शक्ल देखते उनको लैपटॉप भी चाहिए, उनको स्कॉलरशिप्स भी चाहिए, उनको वज़ाइफ भी चाहिए। अच्छा, उधर से दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हम सानू की आज़ादी मिल रही है। और कितने की क्या है आपको क्या? अच्छा, उनकी शक्ल देखते कहते हैं खौफ के बूते तोड़ दो। अच्छा, अच्छी बात है। आप देखें, इतनी कंफ्यूजन सोसाइटी के अंदर माइंडसेट में क्रिएट बड़ा फनी है ना, अगले बंदे की आप शक्ल देख के आप नहीं मांग रहे, आप लोगों से क्यों हाँ, आप पढ़े लिखे लगते हैं ना। अच्छा, दूसरी बात क्या, अभी हमारी हुकूमत अभी मतलब शुरू क्या कह सकते हैं, आप यकीन करें, मैं यंग लोगों से खुद इंटरेक्ट करती हूँ, मैं उनके एक मैसेज का रात के 2 बजे भी जवाब देती हूँ, चाहे 3 सुबह के 6 बजे हो तब भी जवाब देती हूँ। मैं उनको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। लेकिन यकीन करें आप, जो मैं सबसे ज़्यादा ताने सुन रही हूँ कि मैडम लैपटॉप कब देने हैं आपने, मैडम स्कॉलरशिप कब आएगा। मुझे कहती हूँ हुकूमत बनने दें, हम अभी जब हम प्रोग्राम अनाउंस करेंगे, हम उसके अंदर एक प्रोसेस होता है, बच्चे तरीके से वापस कहते हैं मैडम आपने कहा था हमारी हुकूमत आएगी तो फिर हम देंगे, हुकूमत तो परसों की आ गई हुई है। हमारे ये बात जी सर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अफजल है जी। मेरा सवाल मोहतरमा सलमा भट्ट साहबा से है। जी। आपकी नज़र में
कौन से ऐसे 3 मसाइल हैं जिनको हल करने से पाकिस्तान तरक्की की राह हमवार हो सकता है? मैडम के मुताबिक अगर आप सोचें तो उनका नाम है शेर अफजल मरबत, गौहर खान और इमरान खान। नहीं आप बताइए तो वैसे ही क्या। एक इकोनॉमी, दूसरी चीज जो है हमारे मुल्क में हमें बहुत ज्यादा करने की वो ये कि खवातीन को हमें अब हमें वो हक और वो बराबर की शहरियत देनी और वुमेन राइट्स जो है उनको एक्नॉलेज करना होगा। इसके बगैर चारा नहीं है, क्योंकि वो हमारी मईशत का और हमारे मुल्क का हिस्सा है, इसको रिकॉग्नाइज करना होगा। हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन कैपिटल को आगे लेकर जाना होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई तीसरी और बहुत अहम चीज है, हमारे मुल्क में जमहूरियत का मजबूत होना, पार्लियामेंट का मजबूत होना, असम्बलियों का मजबूत होना, सियासी जद्दोजहद, सियासी अमल और पार्लियामेंट। इसके अलावा पाकिस्तान के आगे जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं। जी मेरी गुजारिश है वैसे तमाम सियासतदानों से, देखें ये बड़े दुख की बात है कि 1-1.5 साल के अरसे में पाकिस्तान से 10 लाख नौजवान बाहर गए। आपको पता है नौजवान आपके मुल्क का सरमाया होते हैं। मुल्क की इकॉनमी इतनी तबाह हो गई है कि उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा। आपको पता है परदेसी देख रहे होंगे ये प्रोग्राम, तो कितना दिल पे पत्थर रख के आपको जाना पड़ता है। सियासतदानों से मेरी मतलब यही अपील है, आपको इक़्तिदार मिल जाते हैं। आप लोग जो 5 साल पहले अपोजिशन में थे, 10 साल पहले अपोजिशन में थे, इक़्तिदार मिल गया आपको। कोई किसी को क्या मिल गया, किसी को क्या मिल गया। लेकिन जो 10-15 साल पहले जो एक नौजवान अपनी सोसाइटी के अपोजिशन में था, माशी अपोजिशन में था, वो बेचारा किधर है? उसका इक़्तिदार कब आएगा? वो तो जब से हमारा मुल्क बना है आप बातें करते हैं, बहुत सारे दावे करते हैं, एंड पे आपने क्या आप करते हैं? क्या आप फिज़िकली आप एक मुल्क के लिए क्या काम करते हैं? वो नौजवान तो वैसे पिस रहे हैं। आप देख लें, मेरे सारे बेचारे वो दोस्त छोड़कर चले गए मजबूरी के तहत। अपना वतन कौन छोड़ते? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ? सही है कि वो क्यों छोड़े। ਲੇਕਿਨ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਧ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਆ? नहीं दिल कहते नहीं, क्योंकि हमने चुप के कंध में मारने वाले रवैये नहीं हमें यहाँ पे पहुँचाया कि आज हम ये जो बात करें बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और मैं बड़ी अफसोसनाक बात है कि मैं एग्जैक्टली 10 लाख तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जितने भी लाख लोग 1 लाख बीत गए हैं तो वो अफसोस की बात है। अगर वो इस चीज़ से बददिल होकर गए हैं कि हमें अपना मुल्क छोड़ना पड़ा है, तो ये 10 लोग भी जाएं तो ये बड़ी अफसोस की बात है। और बात यह है कि यहाँ से नौजवान बिल्कुल ब्रेन ड्रेन होता है। यहाँ से मैं एक दिन बैठी हुई थी, वो MS सर्विसेज हॉस्पिटल के साथ बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ाती भी हूँ। खातून थी, एक डॉक्टर थी, उन्होंने कहा कि मैं प्रोफेसर थी, पढ़ाती भी हूँ। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मेरी जो सबसे क्रीम लॉट होती है डॉक्टर बच्चों की, उनकी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि हमारा यहाँ इंग्लैंड वाला टेस्ट पास हो जाए या USMLI हो जाए, पास हो जाए और हम अमेरिका या इंग्लैंड चले जाएँ। उसके बाद जो बच्चे वहाँ नहीं जा पाते वो मजबूरन पाकिस्तान में डॉक्टर रहना चाहते हैं, वरना सबकी कोशिश होती है कि हम निकल जाएं। तो बेसिकली ये अफसोसनाक चीज़ें एग्जैक्टली मेरा जो पहले बात करी थी ये वही बात है कि देखें हमें जो सियासत करनी है ना, हम अपनी सियासत का रुख मोड़ने की ज़रूरत, हमें इन चीज़ों के ऊपर सियासत करें कि हमारा जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो कैसे हमने रोकना है। हमारे यहाँ जो ट्रस्ट डेफिसिट है आम शहरी का अपने मुल्क के ऊपर, जो एतमाद की कमी है, जो फुकदान है अपनी रियासत के ऊपर, अपनी हुकूमत के ऊपर, उसको कैसे निमटना है। और हमें ये सब करने के लिए इसको हमें स्टेबिलिटी चाहिए। हम बतौर हुकूमत अपने शहरियों की ज़िंदगी में कोई रिलीफ लाने में कामयाब हो जाएं, कोई अच्छा कदम उठाने में कामयाब हो जाएं, तो ये शहरियों का हक है और हमारा फ़र्ज़ है, ये कोई एहसान नहीं है। ये बात पता होनी चाहिए शहरियों को, सबको पता होता है। ਬਾਜੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਦ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। नहीं मैं तो ना करानी चाहिए।